चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चीन सीमा तक सुदृढ़ होगा मोबाइल फोन नेटवर्क, मिलेगी 4G की सुविधा। जब हिमाचल के सीमावर्ती जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर व चंबा के पांगी में मोबाइल फोन नेटवर्क सुदृढ़ होगा। चीन सीमा से सटे लाहौल से समुद्रों तक पर्यटकों, सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों व आम लोगों को 4G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। अभी यहां 2G और 3G नेटवर्क सुविधा मिल रही थी। कुछ चुनिंदा स्थानों पर रिलायंस जियो ने टावर लगाकर लोगों को 4G नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। गठिया रोग की जागरूकता के लिए पालमपुर व कांगड़ा में होंगे निःशुल्क शिविर। जे रोटरी क्लब पालमपुर तथा रोटरी क्लब कांगड़ा के सहयोग से जिला कांगड़ा के विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सक कांगड़ा के होटल सागर में 13 नवंबर तथा रोटरी भवन पालमपुर में 20 नवंबर को मेगा गठिया एवं हड्डी चिकित्सा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। नहीं हो पाएगी फर्जी वोटिंग, चुनाव आयोग का बड़ा कदम, स्कैन होगी वोटर स्लिप। जब विधानसभा चुनाव में मतदान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, पहली बार QR कोड के जरिए मतदाताओं की पहचान होगी। प्रदेश के कांगड़ा, शिमला व मंडी व हमीरपुर के एक एक विधानसभा क्षेत्र में यह प्रक्रिया होगी। फर्जी वोटिंग या अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार यह पहल की है। वहीं मंडी सदर विधानसभा के बूथ पर QR कोड वोटर स्लिप का उपयोग होगा। मतदाता जैसे ही वोटर पर्ची लेकर बूथ पर जाएगा, वहां मतदान अधिकारी ऐप के माध्यम से उसकी वोटर स्लिप स्कैन करेगा। B.Ed की JBT टेट में एंट्री पर संग्राम, सड़कों पर उतरे JBT प्रशिक्षु, कक्षाओं का बहिष्कार। हाल ही में हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने विभिन्न विषयों की टेट परीक्षा के फॉर्म निकले हैं, जिसमें JBT टेट परीक्षा में इस बार B.Ed वालों को भी एंट्री दी गई है, जिस पर JBT प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने रोष प्रकट कर एक बार फिर कोर्ट की ओर रुख किया है। वहीं JBT कर रहे प्रशिक्षुओं ने भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि JBT प्रशिक्षुओं का कहना है कि JBT टेट में B.Ed को लाने से हमारे हक को छीना जा रहा है। छात्रों को गोल्डन चांस, शिक्षा बोर्ड 25 से लेगा 10वीं जमा 2 फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं। जब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने फर्स्ट टर्म से वंचित 10वीं के 247 व जमा 2 के 268 छात्रों को गोल्डन चांस प्रदान किया है। इसके तहत अब विभिन्न कारणों से वंचित रहने वाले छात्रों को मौका मिल पाएगा। इसके लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसके तहत 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। पोंग पहुंचे 20,000 मेहमान परिंदे, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पक्षियों ने जमाया डेरा। पोंग झील में अभी तक करीबन 20,000 प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं तथा उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। पोंग झील में साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका सहित अन्य बाहरी देशों से प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जिनके आने से पोंग झील गुलजार हो जाती है। वहीं पोंग झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों की देखरेख में वन्य प्राणी विभाग जुट गया है। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, संजय गगरेट में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में जिला कुल्लू के सेंज और ऊना के गगरेट में लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। वहीं जिला कुल्लू के सेंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि भारत देश का आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। वहीं मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। आगामी वर्ष अयोध्या में राम मंदिर तैयार होते ही इसे राष्ट्र मंदिर का दर्जा मिलेगा। नगरोटा में होगा विकास और बढ़ेगा रोजगार, RS बाली का दावा। जनता ने अब सत्ता परिवर्तन का बना लिया है मन। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नगरोटा की सड़कों पर रघुवीर सिंह बाली का जबरदस्त जलवा दिखाई दिया। कांग्रेस प्रत्याशी RS बाली के पक्ष में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। वहीं रैली में भारी संख्या में शामिल हुए युवाओं के जोश और जज्बे को देखकर RS बाली गदगद नजर आए। RS बाली ने कहा कि सड़कों पर महज युवाओं की भीड़ नहीं है, बल्कि यह बदलाव की लहर है। नगरोटा के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है ताकि रुके हुए विकास को दौड़ाया जा सके। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, आज और कल साफ रहेगा मौसम, परसों फिर करवट बदलेगा अंबर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा में भारी बर्फबारी हुई है। चंबा के पांगी, किल्लाड़ व भरमौर की ऊंची चोटियों पर गत बुधवार रात ताजा हिमपात हुआ। इससे जहां मनाली ले हाईवे बंद हुआ है, वहीं लाहौल स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचे क्षेत्रों की सड़कें भी वाहनों के लिए बंद हो गई हैं। वहीं राजधानी शिमला के कुफरी में ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा राजधानी शिमला में दोपहर बाद मौसम खराब रहा और धूप छाई रही। ताजा बर्फबारी को देखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने भी सभी सैलानियों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की है। OPS बंद करने के लिए माफी मांगे, जयराम बोले कांग्रेस ने NPS लागू की, पहले वो जवाब दे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को कई मुद्दे पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि इस बार रिवाज बदलेंगे। हमारे इस नारे से आज विपक्ष विचलित हुआ है। वहीं रिवाज बदलने के इस नारे से विपक्ष के कुछ मित्रों ने कई शब्दों का इस्तेमाल किया, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ओपीएस और उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी हुई है। राज्य कर व आबकारी कराधान विभाग की 67 टीमों की कार्रवाई, प्रदेश में पकड़ी 15 करोड़ की अवैध शराब। जी आचार संहिता के दौरान प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी कराधान विभाग ने 15 करोड़ रुपये मूल्य की 8 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। शराब की 8 लाख लीटर की अवैध में खेप 3 लाख लीटर कच्ची शराब भी पकड़ी है। वहीं मंडी जोन में प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व लाहौल क्षेत्र आते हैं, जहां से विभाग ने 1 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजारी मूल्य 3.70 करोड़ के करीब है। हिमाचल में भी देंगे ओल्ड पेंशन, भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने किया ट्वीट। जब भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के बावजूद हिमाचल की हलचल पर नजर रख रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए गुरुवार को कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में ओल्ड पेंशन बहाल करने के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस सत्ता में आते ही ओपीएस को बहाल करेगी। इसका फायदा वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलेगा। वहीं सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारी सम्मानजनक पेंशन के हकदार होंगे। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लंबा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता अब ओपीएस बहाल करने की गारंटी दे चुके हैं। इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत आयोजित होगा कांगड़ा में एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट कंपटीशन। जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत जिला स्तरीय एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन नवंबर माह के अंतिम सप्ताह आयोजित होगा। अभी तक तिथि व स्थान का चयन नहीं हुआ है। इसे जल्द विभाग चयन करके सभी स्कूलों को सूचित करेगा। वहीं उच्च शिक्षा विभाग कांगड़ा में नए विद्यार्थियों को मॉडल और प्रोजेक्ट तैयार कर रखने के लिए कहा है। संबंधित हेड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चयनित विद्यार्थी इस कंपटीशन में भाग। जिला कांगड़ा में 158 संवेदनशील व 291 अति संवेदनशील बूथों पर विशेष इंतजाम। जे 15 विधानसभा क्षेत्र में 1625 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें 158 संवेदनशील व 291 अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं। वहीं संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किया गया है। यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिक बल तैनात रहेगा। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए कल होगा मतदान, 55 लाख वोटर तय करेंगे प्रत्याशियों का भविष्य। जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता वोट डाल सकेंगे। वहीं 18 से 19 साल के 69,781 मतदाता वोट डालेंगे, यानी ये नए वोटर होंगे। इनकी प्रतिशतता 46 से बढ़कर अब 75% हो गई है। वहीं मतदाताओं का लिंग अनुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। वोटरों में 27,80,208 पुरुष, 27,27,016 महिला और 37 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या बढ़कर 56,000 हो गई है। इनमें 1470 की वृद्धि हुई है। दोस्तों आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद।